रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। टेम्पल आर्किटेक्चर, हमें पता है इंडिया में ना दो ब्रॉड कैटेगरी आती है टेम्पल आर्किटेक्चर की। एक आता है नगरा जो होता है मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, दूसरा आता है द्रविड़ा जो होता है साउथ इंडिया में, और इन दोनों का मिश्रण होता है वेसरा स्टाइल जो आता है दोनों के मिक्सिंग से नगरा एंड द्रविड़ का बन जाता है वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। यहाँ से हमें ना एक बात समझ आती है, हम देखते हैं नगरा एंड द्रविड़ा दो टेम्पल आर्किटेक्चर के फॉर्मेट है। नगरा के जो गेट कीपर होते हैं द्वारपाल, वहाँ पे ना हमें इमेज मिलती है रिवर गॉडेस की, जिसमें आते हैं गंगा एंड यमुना। लेकिन द्रविड़ा आर्किटेक्चर में हमें द्वारपाल मिलते हैं, द्वारपाल जो होते हैं डोर कीपर, जो गेटवे पे हमें दिखता है। साथ ही गोपुरम द्रविड़ा टेम्पल में, गोपुरम मतलब द्रविड़ आर्किटेक्चर का टेम्पल का एंट्री गेट, और हमें द्वारपाल के रूप में अदर मिलते हैं जैसे मिथुन, नवग्रह, साथ ही यक्षास। ये ना एंट्रेंस गेट पे गार्ड करते हैं मंदिर को। अब देखते हैं नगरा स्टाइल या नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल। नगरा टेम्पल ना हम बिल्ड करते एक प्लेटफॉर्म पे, बिल्ड ऑन स्टोन प्लेटफॉर्म, और उस पर चढ़ने के लिए ना हमें सीढ़ियाँ बनानी पड़ती है, स्टेप लीडिंग टू इट। और जैसे साउथ इंडिया में ना जो टेम्पल होते हैं उनको ना बाउंड्री वॉल से कवर किया जाता है और गेटवे से, लेकिन नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में बाउंड्री वॉल होती नहीं है या गेटवे भी होता नहीं है। नगरा टेम्पल के काफ़ी सब डिवीजन आते हैं। नगरा टेम्पल डिपेंड करता है उनके शिकरा पे, जैसे हो सकता है रेखा प्रसाद टाइप और शिकरा जिसको कहते हैं लैटिना टाइप, जो है नागर टेम्पल का एक सब टाइप। फिर आता है फमसाना, और तीसरा आता है सब टाइप वल्लभी टाइप जो होता है मोस्टली गुजरात में। वल्लभी एक प्लेस है गुजरात का, यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें फमसाना लेटिना क्या होता है डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते जो होता है ना वल्लभी टाइप, उसको कहते हैं वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग। बस प्रीलिम की इतनी ही लाइन बन सकती है। अब आते हैं सेंट्रल इंडिया में, हमें मिलता है देवगढ़ जो आता है आज के उत्तर प्रदेश में। यहाँ से एक टेम्पल मिलता है, हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए कि देवगढ़ का जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, क्यों फेमस है। देवगढ़ आता है यूपी में, वहाँ पे हमें एक दशावतार विष्णु का टेम्पल मिलता है। ये प्रीलिम की लाइन बन सकती है, जहाँ पे ना देवगढ़ में एक दशावतार टेम्पल है और हमारे विष्णु जी शेषाशयन मुद्रा में वहाँ पे विराजमान है। ये ना शेषनाग की पिक्चर है और विष्णु यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। फिर आते हैं अर्ली 6th सेंचुरी की तरफ, हमें क्लासिक एग्जाम्पल दिखता है दशावतार का। ये ना लेट गुप्ता पीरियड का एक टेम्पल का फॉर्मेट है, और टेम्पल बना था पंचायतन स्टाइल में, मतलब भगवान की एक मूर्ति मिडल में रहेंगी और 4 छोटे भगवान की मूर्ति 4 कॉर्नर पे रहेंगी। पंचायतन स्टाइल आर्किटेक्चर जहाँ पे मेन श्राइन बिल्ड ऑन रेक्टेंगुलर प्लेन और बाकी स्मॉल सब्सिडरी श्राइन 4 कॉर्नर पे होते। अभी हमने इसको देखा। फिर हमने जो देवगढ़ में देखा, वहाँ पे ना हमें शेषाशयन मुद्रा दिखती है। ये फॉर्म है विष्णु का, जब भगवान विष्णु विश्रांत ले रहे हैं, रिक्लाइनिंग ऑफ शेषनाग, जिसका नाम है अनंता। फिर हमें एक मुद्रा मिलती है नर नारायण की, जहाँ पे डिस्कशन चलता है ह्यूमन सोल का, साथ ही इटर्नल डिवाइन का। थर्ड आता है गजेंद्र मोक्ष, एक स्टोरी है अचीविंग मोक्ष की, जहाँ पे विष्णु कम्युनिकेट करते हैं एक एलिफेंट के साथ जो असुर होता है। फिर आते ही यहाँ पे मिलता है विश्वनाथ टेम्पल जो है खजुराहो में। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है, कहाँ पे है विश्वनाथ टेम्पल जो आता है खजुराहो मध्य प्रदेश। जो टेम्पल है खजुराहो के, ये बिल्ड हुए थे 10th सेंचुरी में, हो सके क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। खजुराहो में हमें एक टेम्पल मिलता है जिसका नाम है लक्ष्मणा टेम्पल, जो डेडिकेटेड है भगवान विष्णु के लिए। ये ना ग्रैंडेस्ट टेम्पल आता है खजुराहो को, जो बनाता है 955 में चंडेला किंग धंग द्वारा। ये प्रीलिम की लाइन बन सकती है। ये टेम्पल एक नगरा टेम्पल है जो प्लेस है एक हाई प्लेटफॉर्म पे, और ऊपर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा, जहाँ पे ना साइड में 4 स्मॉलर टेम्पल हमें दिखते हैं कॉर्नर में। इसका मतलब ये टेम्पल पंचायतन स्टाइल में।
हमें एक टावर दिखता है, शिकारा दिखता है जो काफ़ी ऊंचाई तक जा रहा है, और ऊपर जाते जाते वो ना छोटा 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 होते जगह पे वो ना कलश को मिल जाता है टेम्पल का फॉर्मेट। उस पर हमें दिखता है अम्लक या कलश। फिर हमें खजुराहो में और एक टेम्पल मिलता है जिसका नाम है कंदरिया महादेव टेम्पल। ये डेडिकेटेड है भगवान विष्णु, माफ़ कीजिए, भगवान शिव जी के लिए। जो टेम्पल है खजुराहो के, वहाँ पे हमें हिंदू गॉड की प्रतिमा मिलती है। साथ ही जैन टेम्पल भी है और एक 64 योगिनी टेम्पल भी हमें खजुराहो में मिलता है। हमें यहाँ से पता चलता है वहाँ पे ना तांत्रिक वर्शिप होती थी 64 योगिनी टेम्पल के सराउंडिंग में। ये है लक्ष्मण टेम्पल जो खजुराहो में आता है। फिर मिलता है सन टेम्पल जो है मोढेरा, आज के गुजरात में। अब आते हैं वेस्ट इंडिया में। हमें ना यहाँ पे कुछ सॉफ्ट वाइट मार्बल के टेम्पल मिलते हैं। जैसे एक जैन टेम्पल है माउंट आबू, राजस्थान में, और 15वीं सेंचुरी में बना हुआ टेम्पल रनकपुर। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है जो बनाए सॉफ्ट वाइट मार्बल से। हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट हिस्ट्रिकल साइट यहाँ पे मिलते हैं। जैसे सामलजी आते जो है गुजरात में। ये मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पे सामलजी टेम्पल जो है गुजरात में। ये ना एक आर्टिस्ट ट्रेडिशन है जहाँ पे रीजन को मिक्स कर दिया था पोस्ट गुप्ता स्टाइल से, और उन्होंने अपनी एक नई स्टाइल बना दी। फिर आते सन टेम्पल जो है मोढेरा में, गुजरात में। ये बना था 11वीं सेंचुरी, बनाया था राजा भीमदेव प्रथम ने, जो थे सोलंकी डायनेस्टी के इन 1026 में, 1026 में। और हम देखते हैं जो सोलंकी ना ये ब्रांच थी लेटर चालुक्य साम्राज्य की। इस सन टेम्पल में हमें ना एक सूर्य कुंड मिलता है, सूर्य कुंड। ये है इस सूर्य कुंड की पिक्चर। और हम देखते हैं जो मोढेरा का सन टेम्पल है, जब भी इक्विनेक्स होता है ना, सूरज की किरणें सीधा इस मंदिर के गर्भगृह में गिरती है भगवान की मूर्ति पे। अब आते हैं आसाम में। हमें एक टेम्पल मिलता है दा पर्वतिया। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है, कहाँ पे दा पर्वतिया। और रंग गोरा टी स्टेट, जहाँ पे ना गुप्ता एडम यहाँ पे हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं जो ताइज पीपल थे वो माइग्रेट कर गए थे यहाँ पे अपर बर्मा रीजन से। इस वजह से इनका जो लोकल आर्किटेक्चर था थाई का, बर्मा का, और जो पाला स्टाइल थी बंगाल की, एक जगह मर्ज हुई और ये बन गई अहोम स्टाइल। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। अहोम स्टाइल में बना था कामाख्या टेम्पल, जो एक शक्तिपीठ है जो डेडिकेटेड है गॉडेस कामाख्या के लिए। ये बना था 17वीं सेंचुरी में। अब चलते हैं बंगाल। बंगाल में ना हमें ये टाइम पे डिफरेंट कल्चर मिलते हैं। 9th and 11th सेंचुरी बंगाल में, साथ ही बिहार में, जो बना था पाला साम्राज्य के अंडर में, इसलिए उनको कहा जाता है पाला स्टाइल। पाला ने सपोर्ट दिया था बुद्धिस्ट मोनेस्टिक साइट के लिए। और हमें यहाँ पे टेम्पल मिलते ना, उनको कहा जाता है वंग स्टाइल या वंग। कहाँ पे? तो ये बंगाल में। 9th सेंचुरी का हमें यहाँ पे एक और टेम्पल मिलता है जिसका नाम है सिद्धेश्वरा महादेवा टेम्पल इन बर्दवान डिस्ट्रिक्ट। तो ना इसका जो शिखर है ना ये काफ़ी बड़ा है, और उसका आमलक भी काफ़ी बड़ा है। एग्जाम्पल है अर्ली पाला स्टाइल का। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल। हमें ना बंगाल में विष्णुपुर में एक टेराकोटा का टेम्पल मिलता है जिसका छत ना बाम्बू से बना है। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है, कहाँ पे? विष्णुपुर का टेराकोटा टेम्पल क्यों फेमस है। और हम देखते हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल है ना यहाँ पे, या जो शेप है ये ना बाम्बू से बने हैं या बाम्बू के रूप यहाँ पे दिखते हैं। बाद में यही स्टाइल मुगल बिल्डिंग में हमें दिखाई देती है जिसको कहा जाता है बांग्ला रूप। यहाँ से हमें ना एक टेराकोटा का ब्रिक टेम्पल मिलता है बंगाल में, साथ ही बांग्लादेश में। यहाँ की यूनिक स्टाइल है जो एलिमेंट लेते लोकल बिल्डिंग टेक्निक की। और जो हट होता है टेम्पल का, जो ऊपर का पार्ट होता है, इसको ना बाम्बू से बनाया जाता है और नीचे का ब्रिक से आता है या टेराकोटा से आता है, जो कंबाइन करता है ओल्डर फॉर्म रेमिनिसेंट ऑफ पाला पीरियड को, जिसमें आर्चेस आते, डोम्स आते। ये ना बाद में हमने ऐड कर दे इस्लामिक आर्किटेक्चर से।
फिर चलते हैं ओडिशा। यहाँ पे ना मेन आर्किटेक्चरल फीचर हमें मिलते हैं ओडिशा टेम्पल में। यहाँ पे 3 ऑर्डर आते हैं, रेखापीड़ा, पीदा देउल, साथी खाकरा। यहाँ से प्रीलिम क्लियन बन सकती है। ये 3 ऑर्डर क्या है? इसी को ओडिशा कहते हैं एनिशियंट कलिंगा, जहाँ पे कलिंगा का वार हुआ था। हमें यहाँ पे दिखता है शिकरा, जिसको कहते हैं देउल इन ओडिशा लैंग्वेज में। फिर हमें यहाँ पे मिलता है मंडपा या जगमोहन। मंडप को ही उड़ीसा में जगमोहन कहते हैं। यह है सन टेम्पल कोणार्क का। यहाँ पे मिलता है जगन्नाथ टेम्पल पुरी में। तो हम देखते हैं जो अपर रीचेस है सन टेम्पल का, ये ना सुपर स्ट्रक्चर बिकअप बनाए सर्कुलर फॉर्मेट ने, जिसको कहा जाता है मस्तका। जो ऊपर का कलश आता है उसको मस्तक कहा जाता है। हम देखते हैं उड़ीसा के जो टेम्पल होते हैं ना, ये अंदर आते हैं बाउंड्री वॉल के अंडर में। नगरा स्टाइल में टेम्पल के लिए बाउंड्री वॉल होती नहीं है। साउथ की जो आते हैं द्रविड़ा स्टाइल, वहाँ पे बाउंड्री वॉल हमें मिलती है, और उड़ीसा के टेम्पल में बाउंड्री वॉल मिलती है। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है। फिर आते कोणार्क पे। कोणार्क आता है उड़ीसा में। यहाँ पे ना एक सन टेम्पल मिला है जो बना था 2040 सेंचुरी में। इसका जो शिखर है ना, ये काफ़ी बड़ा है और इसके काफ़ी ऊंचाई तक था, जो इतना हेवी था कि बाद में 19वीं सेंचुरी में नीचे गिर गया। यहाँ पे हमें जगमोहन मिलता है या फिर मंडपा। जो सन टेम्पल है ये ना ऊंचाई पे बनाया गया है, तो इसके जो वॉल है ना कवर है एक्सटेंसिव, और अच्छे से ऑर्नामेंटेशन यहाँ पे किया गया है। ये जो मंदिर है ना, इसके ना हमें 12 पेयर मिलती है व्हील के, कुछ चक्रों के, कुछ स्पोक है या उनके हब है। मतलब ये दिखाता है कि सूरज देवता है, सूर्य देवता, जो मैथोलॉजी हमें बताती है, वो ना रथ पे अपना प्रवास करते थे 8 घोड़ों पे। तो मंदिर की जो रचना है ये 8 घोड़ों की तरह ही बनाई गई है। ऐसा दिखता है कि मंदिर को ना कोई रथ खींच रहा हो। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। अब आते हैं हिली एरिया पे। हमें दिखता है यूनिक फॉर्म है आर्किटेक्चर डेवलपमेंट का हिल एरिया में, जैसे कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, कश्मीर। हम देखते हैं कश्मीर ना एक गंधारा साइड के पास में आता है, जो आता है तक्षशिला, जो पेशावर हो या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हो, जो आज के पाकिस्तान में आते हैं। यहाँ पे ना ज़्यादा प्रभाव पड़ा था गंधारा इन्फ्लुएंस का बाय 5th सेंचुरी में। दो जो मिक्सिंग हुआ था गुप्ता का, साथ ही पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन फ्रॉम सारनाथ, मथुरा और गुजरात, और दूर तक देखिए तो बंगाल। हम देखते हैं यहाँ पे जो ब्राह्मण पंडित थे या बौद्धिस्ट भिक्षु थे, वो ना दूर तक ट्रैवलिंग करते थे, जैसे कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं, साथ ही जो अदर रिलीज सेंटर है प्लेन एरिया में, जैसे बनारस, नालंदा या दूर तक कांचीपुरम तक। तो जो बुद्धिस्ट एंड हिंदू ट्रेडिशन है यहाँ पे ना हमें इंटरमिकल दिखता है इस टेम्पल आर्किटेक्चर में हिल एरिया में। यहाँ पे ना खुद की भी उनकी वुडन बिल्डिंग की ट्रेडिशन थी, जिसमें ना पिच रूप में हमें दिखते हैं। यहाँ पे हमें दिखता है गर्भगृह, शिखरा, साथी रेखा प्रसद्धा इन और लैटिन स्टाइल। मंडपा जो होते ना, वो ना ओल्डर वुडन आर्किटेक्चर में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ होती है ना, तो वुडन से बना जाता है। कभी कभी हिली जो टेम्पल आते हैं इन्हें पेगोडा शेप में भी आते हैं। यहाँ पे ना हमें एक साम्राज्य का नाम मिलता है कारकोटा पीरियड, जो आता है कश्मीर का। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट समय था आर्किटेक्चर के लिए। यहाँ इनका एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल हमें मिलता है पंडरथन। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है। कहाँ पे? पंडरथन टेम्पल, जो आता है कश्मीर में, जिसको बनाया था कारकोटा साम्राज्य ने। ये बना था 8th and 9th सेंचुरी के टाइम के पास। यहाँ पे ना हमें एक वाटर टैंक भी मिलता है। और ये जो टेम्पल है पंडरथन का, ये डेडिकेट है भगवान शिव जी के लिए। हम देखते हैं यहाँ पे वुडन बिल्डिंग ज़्यादा मिलती है, क्योंकि स्नोवी कंडीशन है कश्मीर में, तो जो रूफ होते हैं ना ये काफ़ी पीपी होते हैं और नीचे ढलान पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर बर्फ़ गिर भी जाए तो नीचे चली जाएंगी। फिर हमें थे चंबा में, जहाँ पे हमें अमलगेशन मिलता है लोकल ट्रेडिशन का विद पोस्ट गुप्ता स्टाइल में। यहाँ पे हमें 2-3 इमेज मिलती है। फर्स्ट आती है महिषासुरमर्दिनी नरसिम्हा एट लक्षणा देवी मंदिर। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है। कहाँ पे? लक्षणा देवी मंदिर। और क्यों फेमस है? यहाँ पे हमें इमेज मिलती है महिषासुरमर्दिनी की, साथ ही नरसिम्हा की, जो प्रभावित हुई है लेटर गुप्ता ट्रेडिशन से। और मंदिर के एक इंस्क्रिप्शन पे हमें कुछ इन्फॉर्म मिलती है। इनका कहना है ये मंदिर बनाया मेरुवर्मन ने, जो आते 7th सेंचुरी में। अब तक हमने नागरा स्टाइल देखी और उसके डिफरेंट सब टाइप देखे। अब आते द्रविड़ा स्टाइल पे।
जैसे देखते हैं नगारा टेम्पल में ना वॉल होती नहीं है, टेम्पल वॉल, लेकिन द्रविड़ टेम्पल ना इंक्लूड होते हैं कंपाउंड वॉल के अंदर में। जो फ्रंट वॉल होती है एंट्रेंस की, वहाँ पे हमें मिलते हैं गोपुरम। ये ना नीचे गोपुरम की पिक्चर हमें दिख रही है, यहाँ से ना हम टेम्पल में एंट्री लेते हैं। जो शेप होता है मेन टेम्पल टावर का, इसको कहा जाता है विमाना। ये आता है विमाना, ये ना टेम्पल का मेन टावर है। और जैसे जैसे हम टेम्पल के विमाना के ऊपर जाते हैं, ये ना छोटा छोटा मतलब सीढ़ियों के फॉर्मेट में, पिरामिड के फॉर्मेट में ऊपर जाता है और बन जाता है शिखरा, और इसको कहा जाता है यहाँ पे शिखरा द्रविड़ टेम्पल में। जो एंट्रेंस होती है ना नॉर्थ इंडियन टेम्पल की गर्भगृह में, यहाँ पे हमने देखा था लास्ट 2-3 स्लाइड पहले, वहाँ पे हमें इमेज मिलती है मिथुन की, साथ ही रिवर गॉडेस की या गंगा यमुना की। लेकिन साउथ इंडिया में ना शंखधारी, जिनके पास माइंड में शक चल रहा है किसी पे, द्वारपाल पे, ये यहाँ पे मंदिर के सामने डोर कीपर बन के खड़े होते हैं जो गार्ड करते हैं टेम्पल को। हम देखते हैं साउथ इंडिया के जितने टेम्पल आते हैं ना, उनके पास काफ़ी बड़े बड़े वाटर रिजर्व मिलते हैं या फिर टेम्पल टैंक बनते हैं। नॉर्थ इंडिया की जो आइडिया है मल्टीपल शिखर की, मतलब अगर एक शिखर है नॉर्थ इंडिया में तो छोटे छोटे शिखर वहाँ पे बाजू में रहेंगे और उसको ऐड करेंगे, एक बड़ा शिखर रहेगा। लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं, साउथ इंडिया में एक ही शिखर रहता है। जो हम देखते हैं मीनाक्षी टेम्पल जो आता है मदुरई में, मदुरई आज के तमिलनाडु में, जो पाला किंगडम की कैपिटल थी और लोकेटेड है वही गई रिवर पे। यहाँ से फिल्म की लाइन बन सकती है। हम ना तमिलनाडु में कुछ टेम्पल टाउन देखते हैं, जैसे कांचीपुरम, तंजावर या तंजौर, मदुराई, कुंभकोणम। यहाँ से प्रिल की लाइन बन सकती है ये टेम्पल टाउन कहाँ पे और क्यों फेमस है। अब आते पल्लवा पे। उन्होंने अपने खूब बहुत सारे इंस्क्रिप्शन स्टोन पे या मोन्यूमेंट पे छोड़े, उन वजह से हमें पल्लवा के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। पल्लवा मोस्टली थे सेवाइट, लेकिन कुछ ना वैष्णव को भी फॉलो करते थे। हमें पता है जो डेक्कन एरिया है ना, वहाँ पे लॉन्ग बुद्धिस्ट हिस्ट्री रही है। तो जो अर्ली बिल्डिंग रही है पल्लवा की, ये ना रॉक कट फॉर्मेट में रही है, और उनके बाद में उन्होंने बनाए स्ट्रक्चरल फॉर्मेट। मतलब पल्लवा की जो आर्किटेक्चर है टेम्पल का, वो आता है रॉक कट फॉर्मेट में, और उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में। और इसके टाइप कौन से, ये हमें ना यहाँ से एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। तो जो पल्लवा साम्राज्य के किंग थे, एक आते महेंद्र वर्मन प्रथम। ये ना कंटेम्पररी थे चालुक्य राजा, कौन से राजा, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय कर्नाटका के। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है, क्या महेंद्र वर्मन प्रथम और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय एक समकालीन थे या नहीं थे। फिर हम देखते नरसिम्हा वर्मन प्रथम, इनकी उपाधि थी मामल्ला, जिन्होंने पल्लवा थ्रोन अपने हाथ में लिया 640 में। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है, या क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है कि कब मामल्ला सीट पे बैठे थे राजगद्दी पे। इन्होंने ना अपना साम्राज्य काफ़ी बढ़ाया और उन्होंने डिफेंड किया चालुक्य को। तो उन्होंने महाबलीपुरम बनवाया, जिसको आज हम कहते हैं मामल्लापुरम। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है। मामल्लापुरम में ही या महाबलीपुरम में हमें ना शोर टेम्पल दिखाई देती है, जिनको बनाया गया था नरसिम्हा वर्मन टू ने, और जिनको कहा जाता है राजसिम्हा। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। अभी के लिए इतना ही है, इसका सेकंड पार्ट हम बाद में देखेंगे। ये है फर्स्ट पार्ट। थैंक यू।